तो जो पैदल इतने यात्राएं की, आप गांव-गांव में गए लोगों, तो क्या आपके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं क्या कि आपको दूसरे दल के लोगों का डेटा लेना पड़ रहा है? क्या प्रशांत किशोर डेटा चोर हैं? फिर क्यों राजद के लोग प्रशांत किशोर को डेटा चोर बताने पर लगे हुए हैं? आखिर क्यों प्रशांत किशोर को राजद के डेटा की पड़ गई जरूरत? आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने चुराया राजद का सदस्यों वाला डेटा? क्या यह लीक डेटा चुनाव में हार जीत की बनेगी बड़ी वजह? मीसा भारती ने प्रशांत किशोर पर राजद के डेटा को चुराने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। हर रोज कुछ ना कुछ नया प्रशांत किशोर जी के बारे में सुनने को मिलता रहता है, लेकिन डेटा चुराने की बात प्रशांत किशोर के बारे में कही गई तो यह हमें भी हजम नहीं हुई। हमने भी इस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया और उस अध्ययन में हमने पाया कि बिहार में वो अब तक 3924.75 किलोमीटर चले हैं, जिसमें वो अब तक 2697 ग्रामों में जा चुके हैं, 235 ब्लॉक में भ्रमण कर चुके हैं, 319 पंचायत का दौरा कर चुके हैं और ये सब महज 625 दिन उन्होंने चलकर तय किए हैं। लेकिन इन सब के बाद एक बात आ गई कि प्रशांत किशोर की टीम ने राजद के डेटा को लीक कर दिया और यह डेटा राजद के ऑफिस से लीक हो गया। लीक कैसे हुआ, किसने किया, इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जब एक सवाल के जवाब में मीसा भारती से यह बातें पूछी गईं, तो मीसा भारती ने बड़ा ही रोचक सवाल कर दिया। वो सवाल क्या है, जरा आप सुन लीजिए। तो जो पैदल इतने यात्राएं की, आप गांव-गांव में गए लोगों, तो क्या आपके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं क्या कि आपको दूसरे दल के लोगों का डेटा लेना पड़ रहा है? आरजेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आरजेडी को क्या फर्क पड़ेगा? आरजेडी तो मतलब जनता मास की पार्टी है, आरजेडी को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, वो कह रहे थे कि और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसी का भी फोन आए, इस देश के प्रधानमंत्री का भी फोन आए, वो जहां हैं अडिग हैं, अपने नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो उनके साथ बने रहेंगे, चाहे किसी का भी फोन आए। डेटा देने का वो 100 करोड़ रुपया लेते थे, ये बात वो कह रहे हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? मतलब वो प्रशांत किशोर देते थे ना? हाँ, लेते थे या देते थे, वही बता रहे हैं ना कि आखिर उनका काम ही यही है ना। प्रशांत किशोर जी का काम ही यही था और शायद अभी उसको कंटिन्यू भी रखे हुए हैं। आप ही लोग के द्वारा हो रहा है कि मतलब उन्होंने डेटा ले लिया है, तो आज भी वही मतलब जनता से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मीसा भारती ने सवाल किया है कि जब प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि वो इतने दिनों तक पूरे बिहार का भ्रमण कर चुके हैं और वो एक राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ने में सफल हो गए, तो फिर आखिर में उनको राजद का डेटा को लीक कराने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे भी लगता है कि यह सवाल एक जायज सवाल है कि आखिर में प्रशांत किशोर को राजद की डेटा से क्या ही मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर है, डेटा के आधार पर ही वो किसी भी चीज की रणनीति बनाते हैं और आप भी कोई भी काम कर लीजिए, डेटा के बिना किसी भी चीज की एनालिसिस सही तरीके से नहीं हो सकती। यहां तक कि अगर हम भी आपके साथ कोई एनालिसिस शेयर करते हैं तो उसके पीछे एक डेटा होता है। लेकिन अगर यह बात सच है कि उस डेटा को चुराया गया है, तो उस डेटा से ऐसा क्या मिल जाएगा पीके को, यह एक बड़ा सवाल है। तो अब जरा समझिए कि उस डेटा से प्रशांत किशोर को क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो प्रशांत किशोर उस डेटा से इस बात का पता लगाएंगे कि कितने मुस्लिम समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, खास करके महिला वोटर कितनी है। क्योंकि प्रशांत किशोर जब बात करते हैं शिक्षा की, तो एक पिता से ज्यादा मां को फिक्र होती है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। एक मां कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर चले जाए। उसमें पीके को स्कूल का बस्ता जैसा चुनाव चिन्ह मिल जाना सोने पे सुहागा हो गया। और अब अगर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जुड़ जाती हैं, तो एक आकलन के हिसाब से 50% वोट मुस्लिम समुदाय को तो प्रशांत किशोर के लिए पक्का हो गया। क्यों हो गया कि आप समझिए ऐसे कि एक फैमिली में अगर एक मर्द और एक औरत पति पत्नी रहते हैं, तो अगर पति ने नहीं दिया तो पत्नी का तो वोट कंफर्म है। सोने पर सुहागा यह बात है कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता हो गया है
और यह चुनाव चिन्ह कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित करेगा उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। अब आपका ध्यान जगदानंद बाबू के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आपको ले चलते हैं, जब उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कड़े शब्दों में पार्टी के खिलाफ और पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़कर काम करने वालों के लिए पीके को भाजपा की बी टीम बताते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि वे उसके बहकावे में ना आए। उनके इस बयान के बाद राजद के कार्यकर्ताओं ने अलग होने का जो मन बनाया वो शायद इस डेटा के लीक हो जाने से प्रशांत किशोर के साथ होने के लिए सोच सकते हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए एक एडिशनल फैक्टर के तौर पर काम करेगा। क्योंकि ऐसे लोग जमीनी हकीकत से और जो लोग वाकई में परेशानियों में रहते हैं उनकी जरूरत को बखूबी प्रशांत किशोर तक लाने का प्रयास कर सकेंगे। दूसरी बड़ी वजह जिसका आकलन किया जा सकता है कि कुछ ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी से नाराज हैं, उनके पास ना तो विकल्प है भाजपा में जाने का ना ही जदयू में जाने का, तो ऐसे लोगों के लिए जनस्वराज एक बड़ा विकल्प साबित हो सकती है। और जनस्वराज को उनके साथ मिल जाता है तो जमीनी स्तर पर जनस्वराज और मजबूत हो जाएगी। तीसरी बड़ी वजह राजद के कितने सक्रिय सदस्य हैं वो भी मालूम पड़ जाने से उनकी पार्टी को कैसे तोड़ा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, जनस्वराज पार्टी की तरफ से उस डेटा पर कॉल की जा रही है और कॉल करने का मकसद पूरी तरह से क्लियर एंड कट है कि उन्हें पीके की तरफ इन्फ्लुएंस करके जनस्वराज के लिए लोगों को जोड़ना। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खेला कर जाएंगे। जो डेटा लीक बताया जा रहा है उसमें सक्रिय सदस्यों का नाम, पता, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, दायित्व, कार्यक्षेत्र और अभिरुचि आदि दर्ज हैं। प्रखंड और पंचायतवार श्रेणी में वर्गित यह ब्यौरा प्रदेश कार्यालय के कंप्यूटरों में संग्रहित था। चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कार्यों के लिए इसकी बड़ी उपयोगिता है। ऐसे में इस डेटा का किसी भी विरोधी दल के हाथ लग जाने से राजद की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर स्वाभाविक है। यह ऐसा है, इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि अगर आज के परिवेश में भारत का कोई ऐसा डेटा पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये आप समझ सकते हैं। वो भी तब जब अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। अब इस डेटा के लीक होने पर क्या आरजेडी को नुकसान झेलना पड़ सकता है? आपकी समझ क्या कहती है और क्या राजनीति में इस तरह से डेटा को चुराना कहां तक सही और कहां तक गलत है? लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अपने राजनीतिक और रणनीति के लिए मशहूर 90% से अधिक सफलता हासिल करने वाले प्रशांत किशोर के कंप्यूटर में 8 राज्यों के लगभग 300 लोकसभा सीटों का पूरा डेटा तैयार है। अब ये लीक डेटा क्या क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। इस विश्लेषण के बाद आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।